नमस्ते दोस्तों। अरे चलिए, आज आपकी मुलाकात एक बहुत ही प्यारे नटखट बच्चे से करवाते हैं। इसका नाम है बंटी। और बंटी की आंखों में ना हमेशा शरारत चमकती रहती है। और हाँ, उसे दुनिया में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, वो है उसकी नानी के हाथ के बने मीठे मीठे लड्डू। तो फिर क्या कहते हैं, चलें जरा दबे पांव इसके पीछे पीछे चलते हैं। देखते हैं कि आज इसकी शरारतों की पोटली में से कौन सी नई मस्ती निकलने वाली है। तो कहानी की शुरुआत होती है नानी के रसोई से। जरा सोचिए, चारों तरफ इलायची और देसी घी की वो मीठी मीठी खुशबू फैली हुई है। और देखो तो जरा, ये कौन दबे पांव अंदर आ रहा है? अरे, ये तो बंटी है। और उसकी नजरें, वो तो बस सीधे थाली में रखे उन सुनहरे गोल मटोल लड्डुओं पर टिकी हैं। बंटी पहले तो इधर उधर झांकता है, पक्का करने के लिए कि कोई देख तो नहीं रहा। और फिर उसके मन में एक छोटा सा, बहुत ही शरारती सा ख्याल आता है। अगर मैं बस एक ही तो एक उठा लूं, तो नानी को पता भी नहीं चलेगा। और बस जैसे ही उसका छोटा सा हाथ लड्डू की तरफ बढ़ता है, तभी खटाक! अरे, स्टील की एक प्लेट जमीन पर गिर जाती है और उसकी तेज आवाज से सुबह की सारी शांति भंग हो जाती है। अब ये आवाज सुनते ही नानी दौड़ी दौड़ी रसोई में आती हैं। और बंटी को वहां देखकर वो अपनी आंखें नचाते हुए एक प्यार भरी डांट लगाती हैं। अरे बंटी, फिर से शुरू हो गए तुम। नानी को सामने देखते ही बंटी की आंखें तो डर के मारे एकदम गोल गोल हो जाती है। और बस फिर क्या था, उसने झट से एक लड्डू हाथ में दबाया और सरर से बाहर की तरफ भागा। और हाँ, उसके पीछे पीछे उसका सबसे प्यारा दोस्त मोती, वो भी अपनी पूंछ हिलाता हुआ भौ भौ करके भागा। पीछे पीछे नानी भी भागी, हाथ में मजाक में बेलन उठाए हुए, पर गुस्से से नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस खेल रही हैं। और दूर से आवाज लगाती हैं, अरे बंटी, संभल के बेटा, गिर मत जाना। बंटी तो भई किसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भागा जा रहा था, लेकिन ओ ओ आंगन में ना थोड़ा सा साबुन का पानी फैला हुआ था और उसका पैर सीधा उसी पर पड़ गया। और वो ऐसा फिसला कि देखते ही देखते रंग बिरंगे चमकीले बुलबुलों से पूरी तरह ढक गया। अरे वाह, ये तो कोई बबल मॉन्स्टर लग रहा है। और ये हुई एक लंबी सी फिसलन, सर्र, और सीधा जाकर गिरा धड़ाम। और जैसे ही वो गिरा, उसके चारों तरफ जो बुलबुले थे ना, वो सब पप 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 करके फूटने लगे। ऐसा लग रहा था मानो बुलबुलों की बारिश हो गई हो। लेकिन जरा बंटी को तो देखिए, उसे रोना तो आया ही नहीं, उल्टा वो तो खिलखिलाकर हंस रहा है। और अपने रंग बिरंगे हाथों को देखकर क्या कहता है, वाह, ये तो बढ़िया है, अब तो मैं होली के लिए भी एकदम तैयार हूं। अच्छा जी, तो सारे बुलबुले साफ करके बंटी अब पहुंच गया है पार्क में। वहां क्या हो रहा है? अरे, वहां तो उसके सारे दोस्त जोर जोर से आउट आउट चिल्लाकर क्रिकेट खेल रहे हैं। बंटी ने क्या किया, उसने चुपके से अपना वो मीठा खजाना यानी वो लड्डू अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। लेकिन भई, उस शरारती मोती से भला कुछ छिप सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। मोती ने तो उछलकर बंटी के हाथ से लड्डू झपट लिया और सबके सामने ले आया। अब तो सबने देख लिया, तो बंटी ने भी फटाफट एक चैलेंज दे दिया। ठीक है, चलो फिर एक क्रिकेट मैच हो जाए, जो भी टीम जीतेगी उसे ही ये आखिरी लड्डू इनाम में मिलेगा। और बस फिर क्या था, शुरू हो गया असली हंगामा। गेंद कभी उड़कर सीधे लाल वाले गमले में घुस जाती, तो कभी पास में बैठी गाय की पानी की बाल्टी में छपाक करके गिरती। और हद तो तब हो गई जब आखिर में मोती ही गेंद को मुंह में दबाकर 9-2-11 हो गया। ये सब देखकर तो सारे दोस्त हंसते हंसते लोट-पोट हो गए। इस खेलकूद और मस्ती में पता ही नहीं चला कि सूरज कब ढल गया और शाम हो गई। अब तो बंटी के पेट में भी चूहे दौड़ने लगे थे। जोरों की गुड़गुड़ हो रही थी। तो वो थोड़ा थका हुआ पर बहुत खुश खुश अपने घर की तरफ चल दिया। घर पर कौन इंतजार कर रहा था? हाँ, उसकी प्यारी नानी। उन्होंने बंटी को देखा, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए उसे एक और बिल्कुल ताजा लड्डू दिया। और क्या कहा पता है? उन्होंने कहा, बेटा, ये उस भागे हुए लड्डू के बदले में नहीं है, ये तुम्हारे इनाम में है, क्योंकि तुमने सबके साथ इतने अच्छे से मिल बांट कर खेला। नानी की बात सुनकर और हाथ में लड्डू देखकर बंटी का चेहरा तो एकदम खिल उठा। और उसने तुरंत नानी से एक बहुत प्यारा वादा किया,
बोला, नानी पता है अगली बार जब आप लड्डू बनाएंगी ना तो मैं भी आपकी मदद करूंगा। हम ढेर सारे लड्डू बनाएंगे ताकि मेरे सारे दोस्तों को एक एक मिल सके। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक मिनट, हमारे प्यारे मोती का क्या हुआ? अरे भाई, मोती को भला कोई कैसे भूल सकता है। नानी उसे भी एक छोटा सा मीठा टुकड़ा देती हैं और मोती तो अपनी पूंछ जोर जोर से हिलाते हुए खप से एक ही बार में उसे खा जाता है। तो बस अब रात हो चुकी है, आसमान में प्यारे प्यारे तारे भी टिमटिमाने लगे हैं। और देखिए, बंटी, नानी और मोती तीनों मिलकर हाथ हिला रहे हैं और कह रहे हैं,